आज कोरोना जैसी बीमारियों को देखते हुए आप लोगों को लगता होगा कि इससे बुरा समय तो कोई हो ही नहीं सकता। कोरोना वायरस से कई लोग संक्रमित हुए और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। पर मैं आपको बता दूं, दुनिया ने इससे भी बुरा समय देखा है और जब तक हम अपनी पास्ट की गलतियों से कुछ नहीं सीखेंगे तब तक यही इतिहास दोहराता रहेगा। कहते हैं हर बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है, यानी बुरा वक्त भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता। इस वीडियो में हम 11 बुरे समय देखेंगे जो इस दुनिया ने देखे हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे है 536 एडी ईयर। यह एक ऐसा साल था जो बहुत ही बुरा था, जिसको द वर्स्ट ईयर टू बी अलाइव टाइटल नाम दिया गया। सन 536 में कुछ चीज़ें अजीब हो रही थी, जिससे रहस्यमय कोहरे ने पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया को ढक दिया था, जिसकी वजह से अंधकार हो गया। दिन हो या रात, 18 महीने के लिए आधे से ज़्यादा दुनिया अंधकार में चली गई। सूरज ढक जाने से टेम्परेचर कम होकर 1.5 डिग्री तक चला गया, जो पिछले 2300 साल में सबसे कम ठंडा दशक था। टेम्परेचर इतना गिर जाने की वजह से सारी फसलें बर्बाद हो गई और असंख्य लोग भुखमरी से मरने लगे। माना जाता है सन 536 में दुनिया ने सबसे भयंकर भुखमरी देखी थी और उसके बाद आने वाले कुछ साल भी अच्छे नहीं रहे। आयरिश क्रॉनिकल से पता चलता है कि सन 536 से 539 तक भयंकर अकाल पड़ा और सन 541 में ईस्टर रोमन एम्पायर में जस्टिनिक प्लेग महामारी फैल गई। इस दौर में 10 करोड़ लोग मारे गए। नंबर 2 पे है मंगोल इन्वेंशन एंड कॉन्क्वेस्ट। मंगोल के आक्रमक और विजय अभियान 13वीं सदी से हुए थे, जिसके बाद मंगोल एम्पायर बना। आक्रमण करते करते इन्होंने पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से को कब्जे में कर लिया था। इन्होंने बड़े कत्लेआम किया, जिसे सुनकर लोगों की रूह भी कांप जाती थी। इसे हिस्ट्री का डेडलिएस्ट एपिसोड भी माना जाता है। मंगोल का शासक चंगेज खान था। इन्होंने रूस पर चढ़ाई करके नगरों और किलों का नाश कर दिया और कई लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। कई टाइम बाद कोई वहां यात्रा पे जाता था तो उन्हें जमीन पे मरे हुए लोगों की खोपड़ी और हड्डियां तक मिलती थी। नंबर 3 पे है द ब्लैक डेथ। मानव इतिहास में किसी दूसरे वायरस ने उतनी तेजी से इंसानों का सफाया नहीं किया जितनी तेजी से ब्लैक डेथ ने किया। 14वीं सदी में यूरोप में प्लेग से होने वाली मौतों को ब्लैक डेथ यानी काली मौत कहा गया। चीन से यूरोप आई इस महामारी से 1347 से 1351 तक यानी 4 साल में यूरोप की करीब 2 से 3 करोड़ आबादी खत्म हो गई थी। ब्लैक डेथ महामारी ने यूरोप की आधी आबादी को खत्म कर दिया था। इस महामारी को बुबोनिक प्लेग भी कहा जाता है। दरअसल इस दौर में प्लेग का संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि लोगों को वक्त पर इलाज करने का मौका तक नहीं मिला और सही वक्त पर इलाज ना होने की वजह से कुछ ही दिनों में लाखों मरीजों की मौत होना शुरू हो गई। इसका इन्फेक्शन सीधा लोगों के लंग्स में पहुंच रहा था। उन मरीजों के कफ के जरिए हवा में लोगों के शरीर में फोड़े हो जाते थे और उसमें से पस निकलने लगता था। यूरेशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में 20 करोड़ लोगों की जान गई थी। सन 1889 में यह बीमारी चाइना से भारत पहुँच गई और इस बीमारी से भारत में अकेले 1 करोड़ लोगों की जान गई। नंबर 4 में है बीइंग अ माइनर इन एशियंट रोम। प्राचीन रोम एक शक्तिशाली सभ्यता थी। यह एक रोम साम्राज्य था जिसमें लोगों को गुलाम रखा जाता था। इसने 1000 साल तक यूरोप के ज़्यादातर हिस्से पर राज्य किया। इसकी राजधानी इटली का शहर रोम थे, जिसके नाम पर इसकी सभ्यता का नाम पड़ा। यह गुलाम उन राज्यों से हासिल करते थे जिसे रोमन अपनी जंग में हरा देता था। रोमन राज में गुलाम बनाकर उन्हें खान खोदने के काम में लगा दिया जाता था। इन माइंस में काम करना मौत के जैसा ही होता था। इन लोगों के साथ माइंस में जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था, जिसकी वजह से ये लोग वहां से कभी जिंदा वापस नहीं आते थे। नंबर 5 पे है कैथोलिक प्रोसिक्यूशन इन ब्रिटेन। इसमें धर्म के नाम पर हिंसा करना और लोगों को मारा जाता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ऐसा ही होता था। यूरोप के अंदर इस बात को लेकर बड़ी हलचल थी कि ईसाई का कौन सा रूप सबसे अच्छा है। इंग्लैंड में इस समय बुरा हाल था क्योंकि वहां पर कैथोलिक धर्म के लोग कम थे, तो उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया था। उस समय अगर कोई कैथोलिक धर्म का पालन करता था तो उसे मार दिया जाता था। इन लोगों को आम लोगों के साथ वहाँ के सिपाही भी इन्हें मार दिया करते थे। नंबर 6 पे है येलो फीवर। येलो फीवर बीमारी आज के टाइम में तो बहुत कम हो गई है, पर सन 1600 से 1900 तक ये भी खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। यह मच्छर के काटने से होती थी। इसमें तेज सर दर्द, बुखार, मसल्स में दर्द होता था और मरीज इसे सह नहीं पाता था। इसमें शरीर पीला पड़ जाता था, तो इसलिए इसे येलो फीवर बोला जाता है। इसमें इंसान 10 दिन में मर सकता था। 1694 से 1855 में यूएसए में यह बीमारी आग की तरह फैल गई थी और खतरनाक रूप ले चुकी थी, जिसमें कई लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। नंबर 7 पे है वर्ल्ड वार 1। जब किसी वार के बारे में बात होती है तो वर्ल्ड वार 1 का नाम सबसे पहले आता है। वर्ल्ड वार 1 साल 1914 से स्टार्ट हुई थी। यह करीबन 52 महीने तक चली, जिसमें दुनिया के आधे से ज्यादा देशों ने भाग लिया। इस वॉर में दुनिया 2 ग्रुप में बंट गई थी, जिसमें से एक ग्रुप का नाम एलियास और दूसरे ग्रुप का नाम एक्सेस पावर रखा गया था।
एलियास में यूएस से ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना जैसे कई देशों ने हिस्सा लिया। एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी जैसे देशों ने हिस्सा लिया। इस वॉर में 37 देशों ने भाग लिया। यह वॉर इतनी भयानक थी कि इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल था। एक रिपोर्ट के अनुसार इस वॉर में करीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। इस वॉर में आर्मी के साथ आम लोग भी मारे गए। इस वॉर के बाद फैली बीमारी से भी लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यह भी एक बहुत बुरा समय था जिन लोगों ने ये देखा था। नंबर 8 पे है द स्पेनिश फ्लू। 1918 में करीब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू नाम की एक महामारी फैली थी जिसे इन्फ्लुएंजा फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इस फ्लू में इंसान के शरीर में दर्द, तेज बुखार और लगातार खांसी भी होती थी। यह एक खतरनाक फ्लू था जो इंसान को कुछ ही घंटों में मार देता था। 1980 से 1920 तक इसे बहुत खतरनाक महामारी माना जाता है जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे जो कि दुनिया की 1/3 लोग थे। माना जाता है 2 करोड़ से 5 करोड़ तक लोग मारे गए। इस समय इतने लोग मारे गए कि लोगों को सड़कों और गलियों पर लाशें देखने में कोई हैरानी भी नहीं होती थी क्योंकि यह एक आम बात हो गई थी। एक तरफ तो लोग वर्ल्ड वार से जूझ रहे थे और एक तरफ स्पेनिश फ्लू महामारी ने लोगों का बुरा हाल कर रखा था। नंबर 9 पे है वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार 1 के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन दोबारा देखने पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड वार 1 काफी खौफनाक रही थी। बट बदकिस्मती लोगों की यह थी कि उन्हें 20 साल बाद वर्ल्ड वार फिर देखनी पड़ी। वर्ल्ड वार सेकेंड सन 1939 से 1945 तक चली जिसमें 30 देशों के 10 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। इस वॉर ने वर्ल्ड वार 1 को भी पीछे छोड़ दिया। ये वॉर फिर से एलियस और एक्सेस के बीच लड़ी गई थी और इस वॉर में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गई जिसमें आर्मी के 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए और 5 करोड़ तक आम लोग भी मारे गए। नंबर 10 पे है द पार्टीशन ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1947 वो दिन है जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाते हैं। पर इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे देश का बंटवारा हो गया था जिसमें एक देश इंडिया और दूसरा देश पाकिस्तान बना दिया गया। देखते ही देखते लोग अपने देश में विदेशी बन गए थे। इस बंटवारे की वजह से लोगों को अपना घर, संपत्ति, रिश्तेदार, दोस्त को छोड़ के प्रवास करना पड़ा। बंटवारे की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रवास करना पड़ा। इस समय देश के अंदर दंगे भड़के जिसमें 20 लाख लोग मारे गए। उस समय लोगों ने अपना काफी कुछ खोया शायद जिसका आज हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। नंबर 11 पे है श्रीलंका सिविल वॉर। किसी देश के लिए सबसे मुश्किल समय वो होता है जब गृह युद्ध चल रहा हो क्योंकि इससे देश की आम जनता की जिंदगी पर असर पड़ता है और अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान होता है। ऐसा ही जटिल समय श्रीलंका में देखा गया जहां पर गृह युद्ध 1983 से 2009 तक 25 साल तक चला। यह युद्ध श्रीलंका की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी तमिल के बीच लड़ा गया था। देखा जाए तो यह युद्ध श्रीलंका के सरकार और लिबर्टी टाइगर्स ऑफ तमिल एलम के बीच लड़ा गया था। LTTE अपना एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य तमिल एलम बनाना चाहते थे जिसके लिए यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बहुत से मासूम लोग मारे गए। तो आज आपको पता चला होगा दुनिया ने कितना बुरे समय भी देखा है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं सुपर फैक्ट्स।